दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु वह राजा बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से उसके राज्य के लोग भी उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार उस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और उस राजा से मिलने का फैसला किया। गौतम बुद्ध तेजी से राजा के राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल के दरवाजे पर बहुत कड़ी सुरक्षा थी, परंतु बुद्ध बिना पहरेदारों से पूछे सीधे अंदर चले गए। जब राजा ने देखा कि एक साधु बिना आज्ञा के सीधा अंदर घुसा चला आ रहा है, तो राजा गुस्से से भर गया और राजा बोला, ये तो उद्दंडता है महाराज जी। आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे चले आ रहे हैं? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस नगर में मेरे रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए आज रात मैं आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि उसके राजमहल जैसा दूसरा महल दूर दूर तक नहीं था और ये साधारण सा साधु राजमहल को सराय बता रहा है। राजा बोला, महाराज जी, ये मेरा राजमहल है और आपको ये सराय दिखाई पड़ती है। यहाँ से चले जाइए और कहीं और ठहरने का प्रबंध कीजिए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा जी, मेरे पिताजी का। साधु, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा, मेरे दादाजी का। राजा की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये आपका महल सराय नहीं है तो और क्या है? जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था और अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है। साधु की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे साधु की बात समझ आ गई और वह साधु के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। तब साधु ने अपना मूल परिचय राजा को बताया। राजा ने बुद्ध को अपना शाही मेहमान बनाया और फिर कभी घमंड ना करने की कसम खाई। दोस्तों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है कि ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ पर लोग सिर्फ कुछ समय के लिए रहने आते हैं और फिर चले जाते हैं। परंतु कुछ लोग ये भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि वे सदा सदा के लिए यहीं रहने वाले हैं, और इसीलिए वे अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा सुख सुविधाओं का सामान इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। परंतु जब यहाँ ज़्यादा समय तक रुकना ही नहीं है, तो फिर फालतू की चीज़ें इकट्ठा करने में अपना समय बर्बाद क्यों करना? सिर्फ उतना ही इकट्ठा करें जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, उस पर आपको कितना भी घमंड हो, परंतु सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ जाएंगे तो बस आपके अच्छे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और खुलकर जीवन जिए, क्योंकि एक दिन इस सराय से सबको जाना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।